राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, कल के पार्ट में आपने देखा हमने शर्ट की फुल ड्राफ्टिंग और कटिंग आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा स्टिचिंग का, और जो उसमें हम शर्ट कॉलर डालेंगे वो बहुत डिटेल के साथ है। बस आपको क्या करना है, मेजरमेंट आपको अपना रखना है और जो यूज़ करना है फॉर्मल वेब में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पार्ट 1 में हमने इसकी फार्मा तैयार किया था इस शर्ट का, और फार्मा को ही हम इसको रखेंगे फैब्रिक पे, और हमने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड, बात करें तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, ये हमारा बैक साइड का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में हमारा बटन आई बनेगा इस तरह। तो चलिए फ्रेंड, इसके स्टिचिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं इजी मेथड के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है पहले हम उसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये हमने आई और बटन के लिए लिया था। तो देखिए पहले हम यहाँ सिलाई किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे। इसको हमने इस तरह फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड ये फ्रंट का पार्ट है। तो देखिए उल्टी साइड पहले हम एक किनारी जिधर हुक हमारा आई और बटन बनेगा उस पर पहले हम इसको हाफ इस तरह 0.25 जितना फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये वाली जो हमारी लाइन है इसके ऊपर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा डार्ट होगा तो हम इसके बाद पहले डार्ट पे अपना सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस पर कोई डार्ट नहीं लिया है, और डार्ट हम किस तरह लगाते हैं वो आपको मैं कॉपी पे समझा दूंगी। अभी इसका दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह तैयार कर लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, आपको उल्टा सीधा अपने से देख लेना है। इस तरह इसको रखेंगे, यहाँ से अब सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड इस पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे और अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह सेम हम दूसरी साइड भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है फिनिशिंग के साथ। अभी क्या करना है, अब हम साइड फिटिंग देंगे। तो हमारा इस शर्ट में डॉट तो है नहीं क्योंकि हम थोड़ा बड़ा साइज़ बना रहे हैं, पर अगर आपको परफेक्ट फिटिंग वाला पहनना है तो आप डॉट दे सकते हैं। तो मैंने आपको बोला है, मैं उसको अभी आपको समझा दूंगी। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच जितना गैप देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को इस तरह बराबर पकड़ेंगे।
तो फ्रेंड ये देखिए साइड में, क्योंकि हम इसमें स्लीव बाद में लगाएंगे, अगर आप चाहे तो पहले भी स्लीव लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हमने साइड फिटिंग करने के बाद ये हमारा नीचे का जो पार्ट है ये देखिए थोड़ा सा राउंड में है, तो इस तरह हम कैसे सिलाई लगाएंगे अभी वो देखते हैं। तो ये उल्टा साइड है और यहाँ से हम अपना बटन और आई वाला इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम शेप देंगे, पहले इसको हम सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हम पहले सिंगल फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर कभी भी आप पठानी कुर्ती बनाएं, जहाँ भी राउंड शेप देना हो, तो वहाँ आपको डबल बार सिलाई लगानी ही लगानी है। देखिए अभी ये सिलाई हमारी लग गई है ना, अब इसको एक बार और हम इस तरह फिनिशिंग के साथ देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारी जो राउंड शेप है बहुत अच्छी आ जाएगी। और यहाँ से भी बटन वाला इस तरह हम उसको फोल्ड कर देंगे। एक बार हमने सिलाई लगा ली है, अब हम एक फोल्ड और इसे करेंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए ये हमारा राउंड शेप दिख रहा है आपको। अब सिलाई पूरे में ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जो राउंड शेप है कितनी परफेक्ट तरीके से आई है। अब लास्ट में जब इसका फाइनल लुक दिखाएंगे तो इसको अच्छे से आयरन भी करना है, ये देखिए, और अंदर की तरफ भी ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा लुक समझ में आने लगा होगा शर्ट का। अब हम कॉलर किस तरह बनाएंगे बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि शर्ट कॉलर में अभी भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो कॉलर बनाने से पहले फ्रेंड ये हमारा जो नेक है, यहाँ पे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। अब हम इस तरह पकड़ेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल बराबर आया है। अब मेजर टेप से इसको नापेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड हमने किया है, कितना आया है 7.5। तो चलिए इसकी कॉलर किस तरह कटिंग करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा पेस्टिंग पेपर है, ठीक है, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। इधर हमारा फोल्ड वाला साइड रहेगा। उसके बाद फ्रेंड इस तरह रखेंगे स्केल को, और यहाँ हम मार्क करेंगे। इस तरह हमने सीधी लाइन लगा दी है। सीधी लाइन लगाने के बाद फ्रेंड अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो कॉलर की वो निकली थी लेंथ कितनी निकली थी, 7.5। तो हमने 7.5 पे मार्क कर दिया इधर। उसके बाद जो हमारे इस कॉलर में डबल लगता है, तो जो हमारा नीचे वाला कॉलर होता है वो सिर्फ 1 इंच का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। इसको हम सीधा कर लेंगे।
उसके बाद फ्रेंड कर्व स्केल लेंगे और थोड़ा सा, मतलब हमें इतना गैप देना है, 0.2 जितना गैप देते हुए गोलाई दे देनी है। और फिर वही सेम गोलाई हम यहाँ भी दे देंगे। ठीक है, अभी हम दूसरा भी बनाएंगे, तो उसके लिए फ्रेंड हमारी जो भी लेंथ थी नीचे वाले कॉलर की 1 इंच अंदर आएंगे। ठीक है ना, 1 इंच अंदर आने के बाद ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2.5। और यहाँ से हम करेंगे 2.25। 2.25 हमने मार्क कर दिया है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। उसके बाद फ्रेंड इस तरह कर्व स्केल का यूज़ करेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं आता, ये हल्का सा कर्व आता है। और यहाँ से सीधा कर देंगे। उसके बाद नीचे भी हम इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ से भी हम हल्का सा कर्व। ठीक है, तो हमारा जो कॉलर है वो तैयार है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी 1/2 इंच जितना यहाँ हम मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको तिरछा मिला देंगे। अब फ्रेंड इसकी हम कटिंग करेंगे, तो बहुत इजी मेथड के साथ मैं एक बार फिर से समझा दूँ। इधर हमारा डबल फोल्ड है। ठीक है, जितना भी हमारे कॉलर का राउंड आया है हमने वो लिया है। वो लेने के बाद ये वाला जो हमारा गैप है ये 1 इंच का गैप है। उसके बाद फ्रेंच कॉ को लिया है और इस तरह रखते हुए हमने एक गोलाई दी है। इस तरह रखते हुए हमने एक गोलाई दी है और यहाँ से इस गोलाई को हमने यहाँ मिला दिया है। मिलाने के बाद हमने ये जो ऊपर वाला है ये हमने कैसे लगाया है, 1 इंच पहले अंदर निशान लगाया हमने, 1 इंच आना है सभी साइज़ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से 2.25। ठीक, उसके बाद हमने इस तरह का स्केल लिया है, कर्व स्केल, और इसको इस तरह रखा है और हमने शेप लगा दिया। फिर इसी स्केल को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद 1/2 इंच हमने यहाँ मार्क किया है और फिर हम इसको तिरछा मिला देंगे। क्लियर हो गया? मैंने दोबारा एक बार और आपको बता दिया है, क्योंकि कॉलर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है और इस तरह ये हमारा कॉलर आया है। ठीक है, अभी हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर देते हैं अच्छे से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे पास तो ये थोड़ा सा पतला वाला पेपर है, आप चाहे तो मोटा पेपर ले सकते हैं। तो फ्रेंड हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया आयरन से। अब इन दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं। ये हमारा दोनों पार्ट अलग हो गया है। अब इस वाले पार्ट पे हम डबल पट्टी लगाएंगे और नीचे से भी जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसका हमने डबल कर लिया। अब इस फैब्रिक के लिए भी हम, आप चाहे तो डायरेक्ट भी डबल फोल्ड करके रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे रखना है।
फ्रेंड दोनों साइड हमारा डबल हो गया। अभी वापस हम अपने मशीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी देखिए ये ऊपर वाला जो है ये तिरछा जा रहा है, पर हमें सिलाई किस लगाना है, और ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, यानी कि दूसरा फैब्रिक भी नीचे रखा हुआ है। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ सेम इसी तरह आप लोगों को भी करना है। अब इधर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, और ध्यान रहे यहाँ से हमें सिलाई के लिए सिर्फ 1/2 इंच ही चाहिए। अभी इस पे हम आयरन कर लेते हैं। उसके बाद चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे कॉलर पर। यहाँ से शुरू किया है पूरा यहाँ। अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे नीचे से ही। तो फ्रेंड एक पार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से हमने रेडी कर लिया है। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम अपना बैंड रेडी करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। देखिए यहाँ से हमारा राउंड ज़्यादा है, यहाँ से कम है। जहाँ से कम है वहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह आपको भी करना है। उसके बाद इस वाली पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। तो फ्रेंड अभी यहाँ से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे जो हमारे सिलाई में जाना चाहिए बस, और पूरा कट करके हम निकाल देंगे। उसके बाद इस तरह रखेंगे।
यहाँ हम किस तरह रखते हैं, देखिए पहले इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा कट लगा दे रहे हैं ताकि हमें सेंटर पता चल जाए। ये देखिए इसका सेंटर, और इस वाले कॉलर को भी हम यहाँ से इसका सेंटर, ठीक है। अब इन दोनों सेंटर को हम मिला देंगे। तो ये मिलाने से क्या होगा, हमारा दोनों साइड का जो पार्ट है वो हमें इधर और इधर का जो गैप है वो इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो काफ़ी हद तक आपको ये कॉलर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड ये वाली सिलाई लगाने के बाद फिर से हम एक फैब्रिक लेंगे। आप सीधा उल्टा अपने हिसाब से चेक कर लेना। उसके बाद इस फैब्रिक को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये वो जो हमारा राउंड शेप है ना, यहाँ आपको धीरे धीरे मशीन चलानी है ताकि जो शेप है वो प्रॉपर आए। अभी ये हमारी सिलाई इधर हो गई है। अब इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ से हम तो देखिए पलटने के बाद ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ना है और पूरा कट करके निकाल देंगे। तो इसको अब हम किस तरह अटैच करेंगे वो देखते हैं, पर उससे पहले कॉलर को हम इस तरह रखेंगे और एक कट लगा के सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये शर्ट का सीधा साइड है। सीधे साइड हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए एक साइड से हमने शुरुआत किया है। और फ्रेंड उससे भी इजी तरीका मैं एक और आपको बता देती हूँ। ये वाला जो हमारा कॉलर है हम इसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमें सिलाई लगानी है वो इसकी यहीं पे लगानी है, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, ये देखिए इस पे मार्क हो गया है। अब कॉलर का एक साइड लेंगे
आप चाहे तो जिस तरह मैंने बताया कि सेंटर से भी कटिंग करके डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये हमारे शर्ट का सीधा साइड है। सीधे साइड पे हम इस तरह रखेंगे कॉलर को और सिलाई शुरू कर देंगे। थोड़ा ध्यान से लगाना है यहाँ। तो देखिए हमारा ये सेंटर भी एक बराबर ही आएगा। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह कवर करते जाएंगे और सिलाई किनारे पे लगाते जाएंगे। यहाँ पे भी कपड़े को अंदर करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए तो आप भी अच्छे से कॉलर बनाना सीख जाएंगे फिनिशिंग के साथ। उसके बाद याद होगा फ्रेंड, यहाँ हमने जो सिलाई लगाई थी उसको हम खोल देंगे। ये हमने स्टार्टिंग में ही सिलाई लगाई थी। तो ये देखिए दोनों साइड की फिनिशिंग हमारे कॉलर की। ये हमारा कॉलर फिर इस तरह तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा जो कॉलर है कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। आप यहाँ से इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अभी जो इसकी स्लीव है हम उसको तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स स्लीव में हम कफ लगाएंगे, तो उसके लिए हमें लेंथ में 7 इंच पे मार्क करना है और इसकी अगर ब्रेथ देखें तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और इसी साइज़ के हम 8 पीसेस की कटिंग करेंगे। सेम ऐसे ही हम कटिंग कर लेते हैं, 8 पीस होगा। तो ये हमारा 8 पीस है फ्रेंड। अभी देखिए 2-2 पीसेस लेने हैं। ये हमारे पास डबल है, ठीक है। इसमें अब हम सिलाई कैसे लगाएंगे, तो हम इस तरफ सिलाई नहीं लगाएंगे। हमारी जो सिलाई होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है।
अब इसको सीधा कर लेंगे। और इस पे हम अच्छे से आयरन भी कर लेंगे। आप चाहे तो इस पे भी पतला वाला पेस्टिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी चारों पीसेस तैयार हो गई हैं। तो देखिए अब हम किस तरह जोड़ेंगे। तो पहले हम स्लीव का इस तरह सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, हमने ये सेंटर पे मार्क कर दिया है। फिर जहाँ हमने मार्क किया ना, वहाँ पर इसको इस तरह रखना है। यहाँ से हमारा ये सिला हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिला हुआ है और साइड वाला हमारा ओपन है। एक पार्ट और लेंगे और इसको भी हम इसी के ऊपर थोड़ा सा रखते हुए आप चाहे तो यहाँ बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना, यहाँ से फिर ये तो पैक हो जाएगा और ये हमारा सेंटर में इस तरह का कट आएगा। ठीक है, तो अभी हम सिलाई भी लगा लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसको जॉइन करते हैं। तो स्लीव को पहले हम सीधा कर लेंगे। और जो हमारा शर्ट है इसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है, हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा सीधा साइड कौन सा है और उल्टा कौन सा है, क्योंकि जो आर्म होल की जो कटिंग हुई है एक्स्ट्रा, वो सीधे साइड ही आना चाहिए। और यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे।
अब दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो हमारी एक साइड की जो स्लीव है वो लग चुकी है। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव तैयार हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड, सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी लगा लेते हैं। उसके बाद हुक आई करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, क्योंकि अभी जहाँ तक आपको ये देखना था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड, हमारी शर्ट का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये शर्ट हमारी तैयार हुई है। यहाँ से आप इसके शेप देख सकते हैं, परफेक्ट शेप हमारी तैयार हुई है। और बैक साइड की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आप ये हमारी स्लीव देख सकते हैं, बहुत प्यारी स्लीव तैयार हुई है। तो फ्रेंड, ये हमारा ऑफिशियल शर्ट है। हम अभी बॉटम की क्लास 28 तारीख से शुरू करने वाले हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर इस शर्ट का फाइनल लुक आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।